रामानंद जी के शिष्य नामदेव की कथा। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र, संसार में जो जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है वही आपव कहलाता है। उसी का दूसरा नाम वरुण है। वे जलों तथा समुद्रों के अधिपति हैं। दैत्यों के बंधन के लिए ब्रह्मा ने उन्हें पाश प्रदान किया। पाश प्राप्त होने पर महात्मा वरुण का नाम पाशी हो गया। वे वरुण पहले शक्ति के पूजक एक ब्राह्मण थे और उनका नाम था आपव। वे भद्रकाली के प्रिय भक्त थे। प्रतिदिन उनके पूजन में तत्पर रहते थे। अनेक प्रकार के रक्त पुष्पों की मालाओं को बनाकर रक्त चंदन से संयुक्त कर मंत्रों द्वारा भद्रकाली को समर्पित करते थे। नवार्ण जप में तत्पर हो धूप दीप नैवेद्य तांबूल ऋतुफल आदि से सनातनी महालक्ष्मी भद्रकाली की पूजा करते रहते। तिल शर्करा युक्त मधु से हवन भी करते थे। वे दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ कर नवार्ण मंत्र जप में तत्पर हो 3 वर्ष तक पूजा में संलग्न रहे। अनंतर सर्व मंगला भगवती देवी प्रसन्न हुईं और बोली, द्विज सत्तम, तुम वर मांगो। देवी के इस प्रिय वचन को सुनकर नम्रधि द्विज आपव ने उन्हें दंडवत प्रणाम कर उन भद्रकाली सनातनी देवी की अनेक प्रकार से स्तुति की। फिर देवी भद्रकाली ने प्रसन्न होकर आपव से कहा, द्विज, प्रलय के आने पर तथा स्थावर जंगम के विनष्ट हो जाने पर एकार्णव में मेरी कृपा से तुम सुखी होगे। यह कहकर वे देवी अंतर्लीन हो गईं और वे ब्राह्मण वरुण देव के रूप में विशेष समादृत हुए। सूत जी बोले, मुने, देवगुरु के इन वाक्यों को सुनकर द्वितीय वसु भगवान वरुण ने अपने मुख से पृथ्वी पर एक तेज उत्पन्न किया। वह तेज देहली में धर्म भक्त के घर उत्पन्न हुआ। उसकी विधवा कन्या ने हरि के उस तेज को धारण किया। यह जानकर धर्म भक्त पुत्र की उत्पत्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसका नाम नामदेव हुआ। वह सांख्य योग परायण था। चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड विष्णुमय है, यह जानकर और देखकर वे काशी में हरि प्रिय रामानंद के पास आए और उनकी शिष्यता ग्रहण कर वहीं निवास किए। उस समय मलेच्छपति सिकंदर का देहली में राज्य था। उसने नामदेव को बुलाकर और भली भांति उनकी परीक्षा कर प्रसन्न हो 50 लाख मुद्राएं दी। नामदेव ने उस द्रव्य से काशी में श्रेष्ठ शुभ्र शिलामय घाट का निर्माण कराया और अपने योग बल से मरे हुए 10 ब्राह्मणों, 5 राजाओं, 5 वैश्यों तथा 100 गौओं को पुनः जीवित किया।